हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द तस्लीम ब्लिस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार फैमिली ब्लॉग। आज सुबह से ही हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। घर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा मोटा त्योहार हो, लेकिन कोई त्योहार नहीं था। एक्चुअली थोड़ी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको देखने के लिए सभी लोग आ रहे थे, इसलिए सभी आए हुए थे घर पे। सभी किचन में ऐसे दौड़ भाग कर रहे थे और कोई प्लेट सजा रहा था तो कोई बार बार पूछ रहा था कि अरे चाय बनी कि नहीं। देखते ही देखते गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया। सबने मिलकर खूब मज़े से नाश्ता किया। आप घर में मेहमान हो और हंसी मजाक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर तरफ सिर्फ हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर आई हमारी स्पेशल अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। चाय हो, चाय पे गपशप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाय पे गपशप तो बनती ही है। फिर भाभी लोगों के साथ, बहनों के साथ चाय बनाने में लग गए। जैसे ही चाय बनी तो उसके लिए कपों में डाली और सर्व करने लगे। जैसे ही चाय सबके हाथों में आई तो गपशप का इंजन तो फुल स्पीड में चल पड़ा। कोई पुरानी बातें याद कर रहा था तो कोई बच्चों की शरारतों पर हंस रहा था। और बच्चे तो भाई, अरे भाई, उनकी मस्ती तो अलग ही लेवल पे चल रही थी। इतने में मौसम ने भी ऐसी एंट्री मार दी कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। काले बादल छा गए और लगा कि आज तो मौसम भी हमारे साथ ब्लॉग बनाने निकल पड़ा है। बारिश का मौसम हो और बच्चों की मस्ती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अर्जान और अमायरा को तो इतनी खुशी होती है जब भी बारिश आना स्टार्ट होती है। उनका लेवल तो फुल स्टार्ट हो जाता है मस्ती का। फिर तो उनको ऐसा लगता है कि कोई छोड़ दे बस, तो हम बारिश में गीले हो जाए और नहाने लगे। यहाँ पे सभी लोग, फिर हम लोगों को कहीं बाहर घूमने का प्लान था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई सबका प्लान ही चौपट हो गया। फिर क्या था, हम लोग बैठ गए एक साथ एक साइड कि अब क्या करें। बारिश आ गई एकदम से। निकले थे सभी लोग नानियों के यहाँ पे, इसलिए तो आते हैं कि कहीं जाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। और देखो इतनी तेज बारिश बिजली हो रही थी कि सब डरने लगे कि कितनी तेज बारिश बिजली हो रही है। इतनी तेज बारिश हुई कि घर के अंदर तक ही बारिश आना स्टार्ट हो गई। सब एक साइड थे और बारिश उनको वैसे भी गीला कर रही थी, लेकिन बच्चों को फिर भी घूमना था। उनको ऐसा लग रहा था कि छोड़ दें हमें और हम निकल पड़े कहीं घूमने। सबके बैठे बैठे वहीं पे मस्ती मजाक हुई। यहाँ पर अना और अरजान को तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि हमें तो जाना है, बारिश में ही गीला होना है। वहीं पे बारिश हो रही थी लेकिन घर में नहीं था पानी, तो भाई ने सोचा कि सटक लगा के वही बारिश का पानी भर लें। जब तक यहाँ पे भाभी की देखो बाटियाँ बनना तैयार हो गई हैं। फिर बस जैसे ही पानी रुका और हम लोग निकल पड़े। फिर क्या था, पूरा परिवार निकल पड़ा घूमने। रास्ते भर हंसी ठिठोली, फोटो वीडियो और मस्ती। फिर कोई कैमरे के सामने पोज दे रहा था तो कोई कैमरे से ही भाग रहा था। जब हम नदी पहुंचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, बहता हुआ पानी और ठंडी ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने हमारे लिए पूरा इंतज़ाम। फिर क्या है, इसके बाद हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय किया। और फिर आप तो देख ही सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। वहीं पे भाई लोगों को देखो, वो हम लोगों से पहले ही आ गए थे और वहाँ पे जाके अपनी गप्पे सप्पे स्टार्ट कर दी थी। उन लोगों का अलग ही लेवल चल रहा था गप्पों का।
और सभी अपने वीडियो क्लिक करवा रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा देखें और इंसान अपने वीडियो क्लिक ना करे और फ़ोटो ना निकालें। फिर यहाँ पे कुछ दिखा बच्चों के लिए कि जैसे कुछ हो पानी के अंदर। फिर देखा तो कहने लगे कि वहाँ पे अंदर मगर है, मगरमच्छ है। तो उसी को देखने लगे। थोड़ी देर बाद बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सभी अपने खेलने में लग गए। यार कभी कभी लगता है कि सुकून किसी महंगी जगह पे नहीं, ऐसी ही छोटी सी जगह पे छुपा होती है। जरा इन नज़ारों को तो देखो, सामने बहती हुई नदी, किनारे लहराते हुए पेड़ पौधे, ऊपर पहाड़ी पे बना मंदिर और हवा ऐसी कि मोबाइल भी बोले भाई मुझे थोड़ा तो ऑफलाइन रहने दे। सच बताऊं, यहाँ आकर दिमाग की सारी लोडिंग ही अपने आप खत्म हो जाती है। नदी बिना कुछ कहे सिखा देती है कि चलते रहो, और पेड़ बताते हैं कि जितना झुकोगे उतना मजबूत बनोगे। लेकिन छोड़ो ये सारी भारी भरकम बातें, पहले इस खूबसूरती को अपनी आंखों में सेव कर लो, क्योंकि ऐसे नज़ारे हर रोज़ नहीं मिलते। अगर कभी ज़िंदगी ज़्यादा शोर मचाने लगे तो किसी ऐसी नदी के किनारे आ जाना। यहाँ हवा भी दोस्त बन जाती है और पानी भी गुनगुनाता है, और ऊपर बैठा मंदिर ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी पर अपनी दुआओं की छत्ती ताने खड़ा हुआ है। इसकी बात क्या था, इतना अच्छा व्यू और बहनों के साथ हम लोगों ने हाथ पकड़ के घूमना, सेल्फी लेना, फोटो क्लिक करना, रील बनाना, बस यादें ही यादें बनती चली गईं। सारी यादें इकट्ठी करते गए हम लोग। और फिर हम लोग प्राचीन मंदिर था वहीं पे नदी के ऊपर उस पे गए, तो वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाई सभी फैमिली वालों ने मिलकर। और इतना अच्छा व्यू लग रहा था मंदिर के ऊपर बैठ के, तो और भी ज़्यादा नदी की खूबसूरती नज़र आ रही थी। तो हम लोगों ने सभी फैमिली पिक्चर्स ली और फुल एंजॉय किया। आप देख ही सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे शंकर जी भगवान का एक मंदिर है ऊपर ही नदी के ऊपर। और नीचे नदी। सभी ने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। और देखो वहाँ पे एक साइड बकरियाँ भी घूम रही थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, सभी के साथ फ़ोटो क्लिक की ढेर सारी। ये फ़ोटो की तो है जो हमेशा के लिए यादें बन जाती हैं। ढेर सारी फ़ोटो क्लिक की, बहुत मज़ा किया। जीजू अप्पी लोग सभी लोग बहुत मस्ती की आकर। और फिर हम लोग निकल चुके दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। रास्ते में ही जाते जाते हम लोग वहाँ से नदी से निकले। फिर रास्ते में चलते चलते एक आगे एक और हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, हम लोगों को वहाँ पे भी जाना था, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। रास्ते में ही देखो कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल, और तो सभी ने वो तोड़े और हम लोग मंदिर पहुँच गए बातें करते करते। यार भाई, प्लान तो सिर्फ घूमने का था, लेकिन वापस आए तो यादों का पूरा ट्रक भरकर। लोकेशन ऐसी मिली कि कैमरा भी बोला भाई आज तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। चारों तरफ हरियाली, बढ़िया नज़ारे, ऊपर बना खूबसूरत मंदिर और अंदर की कलाकारी तो देखकर बस इतना ही लगा कि कितनी मेहनत और खूबसूरती से ऐसी जगहें बनाई जाती हैं। सच में देखने लायक माहौल था। कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है और कितने शानदार तरीके से मंदिर तैयार किया गया है। और ये विट्ठल भगवान की मूर्ति जो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, कितनी खूबसूरत आप सभी देख सकते हैं। फिर कितनी खूबसूरत और बारीकी से बनाई गई हुई
भगवान की मूर्ति है। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया और बाहर आ गए। बाहर आते ही हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूमने निकल गए। वहाँ पर जाके कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे, उनके साथ हम लोग ने भी इंजॉय करने लगे और उनके साथ हम लोग भी गेम खेलने लगे। अभी अभी बारिश हुई थी तो पेड़ों पर जो पानी लगा हुआ था उससे और भी ज़्यादा मस्ती की। वहीं पे आम का पेड़ भी था जिसके आम तोड़े और सभी बच्चों ने बहुत सारे ढेर सारे आम, अच्छे मीठे मीठे आम खाए और एंजॉय किया। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा और कितना अच्छा व्यू है। और फैमिली के साथ अगर ऐसी जगहों पे जाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी मुस्कान को जैसे ही घंटा देखा वो घंटा बजाने चली गई। लेकिन हमारी गैंग अगर सीधी रहे तो फिर गैंग ही कैसी। जैसे ही बाहर निकले सामने बरगद का पेड़ दिखा, बस फिर क्या था, डाल पकड़ी और ऐसे झूले जैसे बचपन में EMI भरकर वापस एंट्री मार ली हो। एक झूले, दो झूले, फिर तो फोटो वीडियो, हंसी मस्ती, पूरा सीन ही फिल्म बन गया। ऐसी जगहों की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ सिर्फ फोटो नहीं, मूड भी HD हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर पहुंचते ही बच्चों ने फिर से मैदान संभाल लिया। रुमाल घुमाने वाले गेम शुरू हो गए। कोई भाग रहा था, कोई पकड़ रहा था और बाकी सब सिर्फ हंस हंस कर मजे ले रहे थे। पूरा घर ठहाकों से गूंज रहा था। फिर आई विदाई का समय। सभी को बाहर तक छोड़ने गए। ढेर सारी बातें हुई। फिर मुस्कुराती मुस्कुराती सबको अलविदा कहा। ऐसे पल थोड़ी भावुक ज़रूर होते हैं, लेकिन यही पल ज़िंदगी को सबसे खूबसूरती यादें बन जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे यह देसी फैमिली ब्लॉग, बारिश वाला मौसम, नदी का खूबसूरत नज़ारा, मंदिर के दर्शन, बरगद वाली झूले की मस्ती और बच्चों की शरारतें पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल